व्यसन मतलब संकट समय। संकट समय में ही एक मित्र की पहचान होती है, उसकी परीक्षा होती है। मतलब जो हमारे संकट समय में मदद करता है वो हमारा सच्चा मित्र होता है, और जो हमारे संकट समय में मदद ना करने के बजाय भाग जाता है वहाँ से, वो हमारा मित्र नहीं होता। वो सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु या अपने फायदे के लिए हमसे मित्रता करता है। अभी इस स्टोरी में तीन पात्र है, मेन तीन पात्र है। हिरन है, उसका नाम चित्रांग है। उसका नाम स्टोरी में चित्रांग इसलिए लिखा क्योंकि उसके बॉडी पर बहुत सारे कलर होते हैं, विविध रंग होते हैं, कलरफुल होता है, इसलिए उसका नाम चित्रांग है। फिर जो कौवा है उसका नाम एकाश है। एकाश मतलब बहुत पहले समय ऐसी मानना थी लोगों की, और फिर से विचार थे कि कौवे को सिर्फ एक आँख होती है, और इसी कारण इस स्टोरी में उसका नाम एकाश है। और जो लोमड़ी है उसका नाम क्षुद्र बुद्धि है। अभी क्षुद्र बुद्धि मतलब कपटी बुद्धि, जो अपने बारे में विचार करता है, स्वार्थी होता है, दूसरे के बारे में बुरा ही सोचता है, इसलिए उसका नाम लिखा है क्षुद्र बुद्धि। तो स्टोरी है, अस्ति एक चंपक नाम अरण्य। अरण्य मतलब जंगल, अस्ति मतलब था। तो बोलते कि एक चंपक नाम का अरण्य मतलब जंगल था। अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः एकाश नाम काकश स्नेहेन निवसत स्म। स्नेहेन मतलब प्रेम, और निवसत मतलब रहना। तो उस जंगल में एक चित्रांग नाम का हिरन और एकाश नाम का कौवा, काकश, स्नेह मतलब प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। एकदा चित्रांग वने भ्रमण केन अपि शृगालेन अवलोकितम्। मतलब एक दिन क्या हुआ था, वो चित्रांग भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करना मतलब घूमना, उस वन में घूम रहा था। तभी किसी एक शृगाल ने जो भी उस जगह में कोई शृगाल था, लोमड़ी था, उस लोमड़ी ने उसको देख लिया। अवलोकित मतलब देखना। क्षुद्र बुद्धि नामस्य शृगालः स्वार्थ हेतुना मृगेन सह मित्रता मेचत। अभी उस लोमड़ी का नाम था शुद्ध बुद्धि। उस शुद्ध बुद्धि नाम की उस लोमड़ी ने अपने स्वार्थ के हेतु उस मृग के साथ दोस्ती करने की इच्छा रखी। इच्छा मतलब इच्छा रखना। अस्तगते सवितरी क्षुद्र बुद्धि मृगेन सह मृग से निवासस्थानं गत मतलब गया। निवासस्थान मतलब जिधर वो रहता था, और मृग से मतलब मृग के साथ, मतलब अस्तगते सूर्यास्त के समय वो शुद्ध बुद्धि, वो लोमड़ी उस हिरन के साथ उसके निवास स्थान में मतलब जिधर वो रहता था उधर वो चला गया। मृग शुगलो दृष्टा मतलब मृग और लोमड़ी, हिरन और लोमड़ी को एक साथ देखकर वो कौवा बोलता है काको अवद। अवद मतलब बोलना। सखी चित्रांग, सखे मतलब मित्र, मित्र चित्रांग क अयं द्वितीय मतलब ये दूसरा कौन है, मृग अभूत। फिर मृग बोलता है जम्बुक यम मतलब एक लोमड़ी है। अस्म सके मिच्छत, इसको हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा है। फिर काकः उपादिश, शिक्षक की बात बताता है। उपादिश मतलब शिक्षक की बात बताना। तो कौवा बोलता है अकस्मात आगुनताना समित्रता न युक्ता। अकस्मात मतलब अचानक, जो हमारे लाइफ में अचानक आ जाते हैं, समित्रता न युक्ता मतलब उनके साथ मित्रता करना सही नहीं होता है। तदा करने जम्बुक, तदा करना मतलब वो सुनकर वो लोमड़ी जम्बुकहम सकोपम आहम, फिर गुस्से से बोला। सकोपम मतलब गुस्से से बोला। मृगस्य प्रथम दर्शने भवान अपि अपरिचितः एव आसीत्। प्रथम दर्शन मतलब फर्स्ट जब हम मिलते हैं तो आप भी अपरिचित थे, आप भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। जब मृग और कौवा फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिले थे तो वो भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। यथायं मृग मम बंधु, बंधु मतलब भाई, यथाय मतलब जैसे, जैसे हिरन मेरा भाई है उसी तरह आप भी मेरे भाई हो। फिर मृग बोलता है, अब्रवीत मतलब बोलना, अलम, अलम विवादेन मतलब बस करो अभी झगड़ा। वयं सर्वे आनंदेन एकत्र निवासम मतलब हम तीनों आनंद के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। काकेन उत्तम एवं अस्तु। काक फिर कौवा बोलते हैं ठीक है, फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे। किंचित कालांतरम शृगालः मृगम अवदत्। फिर कुछ समय के बाद वो लोमड़ी हिरन को बोलता है वने अस्मिन् एक सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति। मतलब इस वन में एक से एक जगह है जिधर सस्यपूर्ण मतलब धान्य से भरी जगह है, तो हम उधर जाएंगे। दर्शयामि त्वां, तो मैं तुझे वो दिखा दूंगा। तथा कृते मतलब ऐसा करने के बाद उस लोमड़ी ने इस हिरन को अपना धान्य से भरा हुई जगह दिखा दी। उस
क्या हुआ, मृगः प्रत्यय तत्र गत्वा, फिर वो हिरन प्रत्यय मतलब हर रोज, तत्र मतलब उधर, गत्वा मतलब जाने लगा, फिर वो हर रोज उस धान्य की भरी जगह जाने लगा और सस्यम अखादत्, और वो धान्य खाने लगता था हर रोज। तददृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतिना पाशयोजित, अभी हर रोज कोई आकर मेरा खाना खा रहा है, धान्य खा रहा है, वो देखकर उस क्षेत्र मालक ने या फिर उस खेती के मालक ने या फिर जगह के मालक ने पाश योजित, पाश मतलब जाला, योजना मतलब फैला दिया, उसने अपने खेत में जाला फैला दिया था उसको पकड़ने के लिए। तत्रागतः मृगः पाशबद्ध, और तत्रागतः मतलब उधर जाकर वो मृग उस पाश में बद्ध हो गया, उस जाले में फंस गया। स अचिंत्य, फिर वो सोचने लगा, अचिंत्य मतलब सोचने लगा। इदानीं मित्राणि एव शरणं मम, मतलब अब सिर्फ मेरे मित्र ही मुझे इससे बचा सकते, वही मेरा भी शरण, मतलब मैं उनकी शरण में जा सकता हूँ। दूरात् तत् पश्यन् जम्बूक मनसि आनंदित, दूरात् तत् मतलब दूर से जो जम्बू ये सब देख रहा था, जो लोमड़ी, पश्य मतलब देखना, जो लोमड़ी दूर से देख रहा था वो मन से आनंदित, वो मन में बहुत आनंदित होने लगा, खुश होने लगा। सह अचिंत्य फलितम मम मनोरथम, मनोरथम मतलब इच्छा, फिर वो सोचने लगा कि अभी मेरी मन की इच्छा पूर्ण होने वाली है, फलितम मतलब पूर्ण होना। इदानीं प्रभुतम भोजनम प्राप्स्यामि, मतलब अब मुझे बहुत सारा, प्रभुत मतलब बहुत सारा भोजन मिलेगा। मृगस्थ दृष्टा अब्रवीत्, मतलब अभी उसने मतलब मृग ने उसको देखा कि उधर है खड़ा, उसने उसको देखकर बोला, मित्र छिनन्ति ताव मम बंधनम, ये मित्र मेरे जो छिनन्ति मतलब तोड़ना, कि मेरे जो बंधन है वो तोड़ दो और मुझे बचाओ, प्रयास मां बचाओ मुझे। जम्बू को दूरा देवा वद, फिर वो जम्बू दूर से ही बोल देता है, मित्र दृढ़ोयम बंधनम, मतलब तेरे बंधन जो है जाल है वो बहुत दृढ़ है और वो चिपचिपा है। स्नायु निर्मितान पाशनितान कथम व प्रतदस्य स्पर्शानि, मतलब जाल था वो स्नायु से बना हुआ था, तो वैसे जाल को मैं मेरे व्रत के दिन कैसे छू सकता हूँ या फिर स्पर्श कर सकता हूँ, ऐसा उसने बोला। इति उपस्थ मतलब ऐसा बोलकर वो समीप मतलब नजदीक ही, वृक्ष मतलब पेड़, पुष्टक मतलब पीछे, और निवृत्त मतलब छिपकर, तो ऐसा वो बोला और बाजू में पेड़ था उसके पीछे छुपकर बैठा रहा। प्रदोष काले मृगम अनिविश्यन् काकस्त्र तत्र उपस्थितः, मृगः तथाविधं दृष्ट्वा स उवाच, सखे किं तत्? मृगेण उक्तं, सुहृदवाक्यस्य अनारदं बन्धोऽहम्, उक्तं च सुहृदां हितकामानां यः शृणोति न भाषितं, विपित् सन्निहिता तस्य स नर शत्रुनंदन। प्रदोष काल मतलब शाम के वक्त मृग अनिविशन, मतलब शाम के वक्त जब मृग को कौवा ढूंढने लगा तो उसको ढूंढते ढूंढते वो वहां पर आकर पहुंच गया जिधर वो जाले में अटक गया था। काकस्त्र तत्र उपस्थित, मृगम तथाविधम दृष्ट्वा, मतलब मृग ने उसको देखकर, उस स्थिति में देखकर बोला, स उवाच मतलब वो बोला, सके कीमत किस मित्र ये क्या है? उसने उसको जाले में अटका देखकर ऐसे बोला कि मित्र ये क्या है? मृगेण उक्तम, फिर वो हिरन बोलता है, सुहृदस्य वाक्यस्य अनादरात् बद्धोऽहम्, उक्तच्च। सुहृद मतलब मित्र, अगर मित्र की बात नहीं सुनोगे तो ऐसी इस वजह से मैं आज जाले में अटक गया, ऐसा उसने कहा। फिर वो बोलता है, सुहृद्रां हितकामानां यः शृणोति न भाषितं, विपित् सन्निहितां तस्य स नर शत्रुनंदन। सुहृदा मतलब मित्र, हितकामना मतलब जो हमारे हित के बारे में बोलता है, अच्छी बातें बोलते हैं हमारे लिए वो। शृणोति मतलब सुनना, भाषितम मतलब बोलना, विपत मतलब संकट, सन्निहिता मतलब पास आना, नर मतलब व्यक्ति, और शत्रुनंदन मतलब शत्रु के लिए आनंद देने वाला ठहरता है। मतलब जो व्यक्ति अपने मित्र अपने हित के बारे में सोचता है, अपने लिए भला बोलता है, उसकी बात नहीं सुनता है, ऐसे व्यक्ति का विकट समय मतलब बुरा समय पास आने वाला होता है, और वो व्यक्ति अपने शत्रु के लिए आनंद में ठहरता है। मतलब उसके कारण उसको शत्रु को बहुत आनंद मिलता है। जैसे कि अभी हिरन जाले में अटक गया था, उसका विपट संकट था, बुरा समय था, और उस वजह से उस लोमड़ी को बहुत आनंद मिल रहा था। काकः अभूत
सह वचक कास्ते, फिर वो कौवा बोलता है, वचक मतलब कोल्ला, कास्ते मतलब किधर है, कि वो लोमड़ी कपट बुद्धि वाला वो किधर है। मृगो न उक्तम, फिर वो मृग बोलता है, मन मांसाहारी तिष्ठ तत्र एव, मन मांसाहारी मतलब मेरी मांस की इच्छा रखने वाला वो उधर छिपकर बैठा है, तिष्ठति मतलब इधर रुका है। काकः उक्तवान, फिर वो कौवा बोलते हैं, उपाय स्थाव चिंतित, मतलब उसके पहले तुम्हें छुड़ाने के लिए हमको सोचना चाहिए, उपाय निकालना चाहिए, कोई तो सॉल्यूशन। अथ प्रभाते क्षत्रपति लुगुडहस्त आगच्छन् काकोना अवलोकितः, तमालोक्य काकोन उक्तं, सखे मृगः तव मामान् मृतवस्तस्य दर्शय, वातोनु उदरं पूरयित्वा पादनस्तम्भितकृत्य तिष्ठ, यदा अहं शब्दं करोमि तदा तुम उत्थाय सत्वरं पलायिष्यसे, मृगस्तथैव स्थितः। मतलब अथ प्रभाते मतलब जब सुबह हो जाती है तब क्षत्रपति मतलब उस जगह का मालक जो होता है वो लुगुडहस्त लकड़ी हाथ में लेकर आता है, आगच्छन् मतलब आ जाना। फिर उसको देखता है, कौन देखता है, कौवा, काके न अवलोकित, मतलब कौवा देखता है कि सुबह के समय में वो खेती मतलब उस जगह का जो मालक है वो अपने हाथ में लकड़ी लेकर आता है। तामलोक्य काकेन उक्तम, मतलब उसे देखकर कौवा बोलता है, सखे मृग, हे मित्र हिरण, तब मामेना मृतवस्तु दर्शय, मतलब तुम अपने आप को, तुम मामेना मतलब तुम अपने आप को मृतवतस्य मतलब एक मृत हरिण की भांति दिखा देना, दर्शय मतलब दिखाना, जैसे कि तुम मर गए वैसे नाटक करना है तुमको। वातोन उदरम, वातेन मतलब हवा, हवा को पेट में लेकर, उदरम पूरित्वा मतलब फुगाकर, मतलब हवा को पेट में लो और पेट फुगाकर, पादनस्थ मतलब पैर, स्तंभित कृत्य, फिर अभी हवा पेट में ली तो अपने पैर स्तंभित करना मतलब एक लकड़ी की भांति करना, और तिष्ठत मतलब ऐसे ही पटके रहना, क्या करना है कि हवा लेकर पेट फुलाना है और अपने पैर लकड़ी के भांति सीधे रखकर पड़ना है उधर। यदा हम शब्दम करोमी मतलब जब मैं, शब्द मतलब आवाज, जब मैं आवाज करूंगा, करोमी मतलब करूंगा, तदा मतलब तब, त्वम उत्थाय तू उठकर, सत्वर मतलब तुरंत, पलायिष से मतलब भाग जाना, मतलब जब मैं आवाज करूंगा उसे देखकर तो तुरंत भाग जाना। मृगस्थ तथैव स्थितः, अभी उसकी बात सुनकर मृग वैसे ही वो नाटक करने लगा एक मृत हरिण के भांति। क्षत्रपतिना मृग आलोकितः उक्तच स्वयं मृतोऽसि, सह मृगं बन्धनात् विमुच्यते, ततः काकशब्दं श्रुत्वा मृगः सत्वरं पलायितः। तुम उद्दिश्य क्षत्रपतिना क्षिप्तेन लुगुडेन शृगालस्तावत् हतः। क्षेत्रपतिना मतलब जब वो खेती का मालक आता है तो मृग आलोकित उक्तच, आलोकित मतलब देखना और उक्तच मतलब बोलना। जब वो खेत मालक वहाँ आ जाता है तो फिर वो हिरण को देखकर बोलता है, आहा मतलब अरे, स्वयं मृतोसी, ये तो खुद मर गया। सब मृगम बंधनात् विमुच्यते, विमुच्यते मतलब मुक्त करना। तो फिर वो क्या करता है, उस मृग को, उस हिरण को उस जाल से पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है। ततः तब काक शब्दम श्रुत्वा मृग सत्वरम पलायित, फिर जब वो उसको हिरण को जाल से पूरी तरीके से बाहर निकालता है तो फिर वो कौवा होता है वो आवाज कर देता है, तो वो सुनकर वो हिरण तुरंत भाग जाता है। पलायित मतलब भाग जाना, सत्वर मतलब तुरंत। तम उद्दिश्य क्षत्रपतिना क्षिप्तेन लुगडेन शृगालस्तावत् हत, हत मतलब मर गया, लुगडेन मतलब लकड़ी से, और क्षिप्तेन मतलब फेंकना। तो उस हिरण को मारने के उद्देश्य से जो उस जगह के मालक ने जो लकड़ी फेंकी, उस लकड़ी के कारण मात्र वो लोमड़ी मर गया। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। तो हमें मित्रता करने के समय अपना स्वार्थ हेतु नहीं देखना चाहिए कि अपने फायदे के लिए सिर्फ मित्र बनाओ। ऐसी मित्रता बहुत समय तक टिकती भी नहीं है। तो लाइफ में मित्र बनाए तो सच्चे मित्र बनाओ, जो आपको हर समय में, बुरे समय में, अच्छे समय में आपके साथ रहे। आपके सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ रहे और जब आपको उनकी जरूरत हो तो सब मित्र भाग निकले। और जब कोई भी हमारे लाइफ में अचानक आ जाता है कि ये बोलता है कि मुझे तुमसे मित्रता करनी है, तो ऐसे व्यक्ति से तुरंत मित्रता नहीं करनी चाहिए, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, जिससे हम जानते नहीं, अपरिचित व्यक्ति कोई भी हो सकता है।
तो थोड़ा लोगों से मिलते जुलते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और मित्रता बनाते समय तो बहुत सारी